नमस्कार। विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान द्वारा संचालित वेद विज्ञान वार्ता की इन कड़ियों में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। वेद विज्ञान वार्ता के अंतर्गत हम वेदों के ऊपर जितना भी मधुसूदन ओझा जी द्वारा शोध किया गया है उनके विभिन्न पक्षों को एक एक करके लेते हैं। आज हमारे साथ श्रीमान प्रोफेसर रामदेव साहू जी हैं। आप वेद विज्ञान पर गंभीर शोध कर रहे हैं, वर्षों से लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं और जैसा कि हम जानते हैं 11 सितंबर को ऋषि पंचमी आने वाली है, तो इसी विषय को लेकर के हम आज की वार्ता में आगे बढ़ेंगे। नमस्कार साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और मेरा पहला प्रश्न यह है कि ये जो ऋषि पंचमी है, ये ऋषि पंचमी ऋषियों के लिए है, मुनियों के लिए है, साधुओं के लिए है, ये किन के लिए है वस्तुतः? देखिए, ऋषि पंचमी जो कहा गया है उसमें ऋषि शब्द बहुत व्यापक शब्द है। ऋषि के विषय में यदि हम जानना चाहें तो सबसे पहले जो ऋग्वेद के जो भाष्यकार है सायण ने लिखा है कि ऋषयः अतीन्द्रियार्थ दर्शिनः। उन्होंने कहा है कि ऋषि वो होता है जो अतीन्द्रिय वस्तुओं का साक्षात्कार कर लेता है, यानी जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही है उन चीज़ों को ऋषि क्या है कि अपने ज्ञान बल से, अपने तपोबल से उनको देख लेता है, उनका साक्षात्कार कर लेता है, वो ऋषि कहा जाता है। मतलब आपके हिसाब से ऋषि, साधु, मुनि ये अलग अलग है? देखिए, साधु होना एक अलग चीज़ है और आजकल तो क्या है कि वेश से ही केवल क्या है कि वो साधु दिखाई देते हैं। बाकी क्या है कि जिस तरह से ऋषि जो कहा गया है तो ऋषि उस रूप में नहीं है। हाँ, ऋषि आपने कहा ऋषि अतीन्द्रिय दर्शिनः। हाँ, यानी वही है जो उनको दिखाई देता है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी जहाँ ऋषियों का विवरण आया है और ऋषियों ने जो कुछ लिखा है, जैसे आप महाभारत में ले लीजिए, आप पुराणों में ले लीजिए, पुराणों के अंदर भी कई ऐसे विषय हैं जिनको, जैसे शरीर में कितने बाल हैं, कितनी हड्डियाँ, ये हमारे क्या है कि पुराणों के अंदर हर जगह मतलब इस तरह की चर्चा लिखी हुई है। तो ये क्या है कि उन्होंने अपने तपोबल से देखा, कि उस समय क्या है कि यंत्र विद्यमान थे ही नहीं। जब ऐसी सृष्टि थी कि उस सृष्टि के अंदर जब ये चीज़ें नहीं थी, वैज्ञानिक उपकरण भी नहीं थे, तब भी उन्होंने अपने ज्ञान बल से, तपोबल से देख लिया और पूरे ब्रह्मांड का वर्णन उसमें मिलता है, एक एक कई तत्वों का विवरण मिलता है। तो आखिर ये आया कहाँ से? तो ये जाना, जिसने इनको जाना, इन अतीन्द्रिय बातों का जिन्होंने ज्ञान किया, वो ऋषि हैं। तो जो अतीन्द्रिय अर्थात जो मनुष्य की, सामान्य मनुष्य की पकड़ में जो चीज नहीं है उसको अपने तपोबल से जान लेने वाले जो वैज्ञानिक ही कहेंगे इनको, एक तरह से उन्हीं को ऋषि कह रहे हैं आप? उन्हीं को ऋषि कहा गया है। फिर दूसरी बात क्या है कि दूसरा इनकी जो परिभाषा दी गई है, जैसे क्या है कि ऋग्वेद भाष्य भूमिका में भी क्या है कि लिखा है, ऋषयो मंत्र दृष्टारः। जी बिल्कुल, यानी ऋषि वो हैं जिन्होंने मंत्रों को देखा है, यानी उनका साक्षात्कार किया है। अब यहाँ जो मूल समस्या वो ये है कि मंत्रों को देखने वाली जो बात है वो बड़ी गंभीर है कि मंत्र को कैसे देखा? मंत्र को सुना तो जा सकता है, सुना जा सकता है, देखा कैसे जाएगा? देखा कैसे जाएगा? क्या लिपिबद्ध थे उस समय, लिपि थी या नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा संशय वाली बात है। लेकिन देखिए, साक्षात्कार में और श्रवण में जो अंतर है वो बहुत कम अंतर है, क्योंकि जिस इंद्रिय से हम श्रवण करते हैं और जिस इंद्रिय से हम देखते हैं उनका नित्य संबंध है, उस संबंध को अलग नहीं किया जा सकता और वो संबंध हमेशा रहता है। इसलिए क्या है कि आंखों में खराबी होती है तब थोड़ा थोड़े कानों में भी क्या है कि श्रवण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, और कानों की श्रवण शक्ति पर प्रभाव पड़ता है तो देखने वाली शक्ति पर भी थोड़ा प्रभाव, चाहे वो आंशिक ही हो लेकिन अवश्य ही पड़ता है। तो क्या है कि इन दोनों का संबंध रहा है। और आप सबसे लौकिक उदाहरण तो आप देख सकते हो कि सांप है, उसको चक्षुश्रवा कहा गया, यानी वो क्या है कि आंख से ही सुनने वाला है। तो क्या है कि ये इन इंद्रियों का जो संबंध है, तो इसी तरह से क्या है कि उन्होंने मंत्रों को जो देखा, ये जो कहा, तो उन्होंने साक्षात्कार किया है उस विषय का। ऐसा नहीं है कि उस विषय। दूसरी बात क्या है कि ऋषियों की जो उत्पत्ति है वो उत्पत्ति भी क्या है कि अनादि है। अनादि इसलिए कहेंगे कि जब ब्रह्मांड नहीं था उससे पहले भी ऋषि थे, और जब ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ तब ऋषि ही सबसे पहले उत्पन्न हुए मनुष्य के रूप में। ये क्या है कि इस बात को भगवान मनु भी क्या है कि अपनी याज्ञवल्क्य स्मृति में प्रमाणित कर देते हैं कि उन्होंने लिखा है
कि ऋषिभ्यो पितरो जाता पितृभ्यो देवदान, यानी सबसे पहले ऋषि उत्पन्न हुए, ऋषियों से पितृ उत्पन्न हुए, पितरों से जो है वो देव और दानव उत्पन्न हुए, और फिर मानव उसके बाद में उत्पन्न हुए। तो ये जो क्रम बताया गया है ये एक वैज्ञानिक क्रम है। तो ऋषि नित्य है, ये ऋषि तो नित्य है ही, वो क्या है कि ऋषि इसीलिए। और दूसरी बात क्या है कि अगर अपन धात्वर्थ के आधार पर भी देखें तो तात्पर्य ये होता है कि ऋषि उसको कहा गया है जो हमेशा गतिशील रहता, सक्रिय रहता है, वो ऋषि है। तो इसलिए क्या है कि ऋषि शब्द के बारे में तो ऐसा संशय नहीं होना चाहिए, लेकिन ये संशय इसलिए होता है क्योंकि हमने उनको ऋषि मान लिया है जो केवल वेशधारी साधु के रूप में या सन्यासी के रूप में या यति के रूप में जो हमें दिखाई देते हैं, जो हमें उन्हीं को हमने दिखाई ऋषि- देते हैं, बिल्कुल हमने सही कह उनको रहे हैं ऋषि आप। मान लिया है। बिल्कुल सही करें। तो इन ऋषियों का आपके अनुसार, इन ऋषियों ने मंत्रों को देखा है, इन ऋषियों ने अतीन्द्रिय तो इनका बहुत योगदान रहा होगा हमारे। देखिए इनका योगदान तो क्या है कि हमारी उत्पत्ति में ही सबसे बड़ा योगदान है। सजीवों की जो उत्पत्ति हो बिना ऋषि के हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऋषि किसे कहा गया है। देखिए ये इसके लिए वेदों में जो प्राण तत्व का जो विवेचन किया गया है वो प्राण मीमांसा वेदों की बड़ी गहन है। प्राण मीमांसा, उस प्राण मीमांसा के अंतर्गत ये कहा गया है कि प्राण किसको कहते हैं। तो हम तो क्या है कि हमारे शरीर में जो चल रहा, हम सोच रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर प्राण है। आपके वैज्ञानिक भी कहते हैं कि प्राण है, लेकिन केवल प्राण कहने से काम नहीं था, को प्राण है क्या चीज़, तो उसको यदि पहचानना है तो हम क्या है कि वेद विज्ञान के अंतर्गत जाएंगे। देखिए वहाँ पर क्या है कि प्राण जिसको कहा गया है तो ईश्वर को, यानी जो ब्रह्म है उसको, ईश्वर बाद में सगुण को कहा गया है, लेकिन क्या है कि जो परात्पर ब्रह्म है, ब्रह्म की 4 कोटियाँ मानी हैं, तो उनमें से जो परात्पर ब्रह्म है, तो ब्रह्म की क्या है 16 कलाएँ मानी गई, और 16 कलाओं में से एक एक कला के जो है वो 60 अंश भी होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ये जो 16 कलाएँ मानी गई इनमें से प्राण नाम की एक कला है। तो जो ब्रह्म के जो 4 भेद किए चतुष्पाद ब्रह्म है उसमें क्या है कि जिसको अव्यय कहा गया है, अव्यय का मतलब इसका विनाश नहीं होता है, क्षय नहीं होता। हाँ, इसके बाद में फिर अक्षर ब्रह्म भी है, उसका भी विनाश नहीं होता, लेकिन वो जो है कालिक होता है। और फिर क्षर ब्रह्म है जिसका विनाश हो जाता है। तो क्षर ब्रह्म के रूप में तो सूर्य हमारे सामने अवस्थित है। अक्षर ब्रह्म के रूप में सविता को कहा गया है जो सूर्य के समान ही दूसरा सूर्य है। और इसके बाद में क्या है कि जो अव्यय ब्रह्म है जिसको हम ब्रह्मा भी कहते हैं, पुराणों के अंदर उसको ब्रह्मा कहा गया है। तो उसकी जो 5 कलाएं हैं, 5 कलाएं तीनों की 15 कलाएं हो जाती है, और एक कला परात्पर की, इस तरह से 16 कलाओं वाला ब्रह्म परिपूर्ण होता है। तो अब देखिए इसमें से जो अव्यय पुरुष की जो चौथी कला उसका नाम है प्राण, यानी तात्पर्य की 16 कलाओं में से एक कला वही प्राण है, बाकी शेष वो प्राण है। तो उस जो एक कला जो प्राण है, उस प्राण नामक कला के भी क्या है कि 60 अंश है, यानी 60 तरह के प्राण हैं। उनमें से 6 प्रकार के जो प्राण है वो मनुष्य में है। 6 प्रकार के जो प्राण हैं वो मनुष्य के अंदर है। उसमें पहले प्राण का नाम है देव प्राण, ऋषि प्राण। ऋषि प्राण के बाद में फिर आता है पितृ प्राण, फिर देव प्राण आता है, और उसके बाद में फिर क्या है कि असुर प्राण, गंधर्व प्राण, और उसके बाद में पशु प्राण। तो ये 6 प्राण जो है इनसे मिलकर के हमारा प्राण बनता है जो हमारे शरीर के अंदर है, ये प्राण बनता। अब आप देखिए कि ऋषि प्राण जिसको कहा गया है, यानी ऋषि प्राण केवल उन 6 में से एक है। तो मनुष्य का जो पूरा अंश है मानव का, उसमें हाँ, छठांश हुआ ऋषि प्राण। हाँ, तो नहीं, इससे एक बात ये भी सिद्ध होती है कि हम ईश्वर के 1/160वां अंश है। हमारे अंदर कितना अंश है, यदि कोई इसको नापना चाहे तो हमारे शरीर के अंदर 1/160वां अंश है ईश्वर का, जो प्राण रूप में विद्यमान है। अब देखिए कि वो ऋषि प्राण हमारे अंतर्गत, लेकिन क्या है कि प्राण ऐसी चीज है कि वो खाए बिना नहीं रह सकता। अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे, यानी प्राण को क्या चाहिए, भोजन चाहिए, प्राण को भोजन चाहिए। तो देखिए ऋषि को भी क्या है कि तृप्त होने के लिए भोजन चाहिए, देवता को भी तृप्त होने के लिए भोजन चाहिए, और पितृ को भी तृप्त होने के लिए भोजन चाहिए है, असुर को भी चाहिए, गंधर्व को भी चाहिए, और पशु को भी चाहिए। लेकिन अब इसमें से ये है कि असुर और गंधर्व जो है वो तो यूँ मान लीजिए कि दूसरी चीज़ है, यानी बीच में अंतरिक्ष लोक की वो है। बाकी क्या है कि जो पशु प्राण है तो जो है वो केवल पार्थिव है,
उसकी संपूर्ति तो हम खाने पीने से कर लेते हैं, यानी जो जो हमारा प्राण जो तड़फता है, इनके भोजन अभाव अलग अलग में, है, इनके हाँ, भोजन अलग अलग। तो वो तो क्या है कि जो है पशु प्राण है, वो पशु प्राण ही हमारे अंदर अवस्थित है, तो वो भोजन मांगता है और हम क्या है कि भोजन खा करके उसकी तृप्ति कर लेते हैं। लेकिन बाकी प्राणों की भी तो तृप्ति करनी पड़ेगी, उनकी यदि तृप्ति नहीं करोगे तो प्राण आपके कमजोर हो जाएंगे, बिल्कुल और कमजोर हो जाएंगे तो आपका आत्मबल कमजोर हो जाएगा, तो या उनको देखिए, उनको उनका भोज्य देना पड़ेगा, उनका भोजन देना पड़ेगा। तो देखिए ऋषि का क्या भोजन है, तो ऋषि का भोजन है प्राणायाम। पितृ का क्या है, पितृ का भोजन है श्राद्ध। देवता का क्या है कि यज्ञ, वो उसका भोजन है। ये इनको जब इनको मिलेगा तो क्या है कि ये तृप्त होंगे, और आपके शरीर के अंदर भी ये विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि शरीर के अंदर नहीं है, हमारे ऋषि प्राण जो है वो शरीर के अंदर भी है, और देव प्राण भी हमारे अंदर है, और पितृ प्राण भी हमारे अंदर है। लेकिन इन सबके अलग अलग कार्य है, यानी जो ऋषि प्राण है उनके कार्य अलग है, देव प्राण है उनके कार्य अलग है, पितृ प्राण है उनके कार्य अलग है, और सबका संबंध है, सबका योगदान है। तो जैसे ऋषि प्राण है तो इनके मानव शरीर के अंदर जो ये विद्यमान है, आप जी, बता रहे हैं, हाँ। तो इनके काम क्या है, ऋषि प्राण क्या कार्य करते हैं? देखिए ऐसा है कि हमें जो प्राण की जो अनुभूति होती है, मुख्यतया क्या है कि जो प्राण जिसको मैंने बताया कि वो जो है अव्यय पुरुष की जो एक प्राण नामक जो कला है, 5 कलाओं में से, तो उस प्राण नामक कला के 10 भेद, यानी 10 ऋषि प्राण हैं। ऋषि प्राण के 10 भेद है, मतलब ऋषि 10 हुए, इसका मतलब ये हाँ, हुआ। 10 ही ऋषि है। वो हाँ। 10 ऋषि प्राणी सबसे पहले मनुष्य की भांति अवतरित होते हैं, जो ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते हैं। जैसे कि हमारे पुराणों में कई जगह आया है कि ब्रह्मा के ने अपने मन से, मतलब उनको जैसे सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये जो 4 पैदा किए हैं, सनातन, तो ये जो 4 जो ऋषि, ये आदि ऋषि है, सबसे पहले तो यही उत्पन्न हुए, इन्हीं को अवतार मानते हैं अपन। तो ऋषि जो अवतरित हुए ये ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। अच्छा, अपन क्या है कि पुराणों से पहले यदि उपनिषदों में जाते हैं तो उपनिषदों में वहाँ की प्राणा है ते प्रजापति पितरम एत्ते ऊचुहु, यानी वो प्राण प्रजापति के पास, अपने पिता के पास गए और उससे बोले। अब प्राण कैसे जाएंगे आप बताइए, अगर प्राण को आप मनुष्य मानते हैं तो वो प्रजापति पिता के पास जाएंगे कैसे? तो उपनिषदों के अंदर जो बात कही गई है वो यही कही गई है कि ये जो ऋषि हैं वो पहले क्या है कि वो प्राण रूप में थे और मानवीय शरीर नहीं था उनका, तो वो क्या है कि अपने पिता के पास जाते हैं। तो देखिए बात तो ये गंभीर है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर की जो बात आप पूछ रहे हैं, तो देखिए शरीर के अंदर ये कैसे व्यवस्थित है ये मैं आपको बताता हूँ कि सबसे जो मुख्य भूमिका जो निभाता है वो है विश्वामित्र प्राण। पहले प्राण हुए विश्वामित्र? ये नहीं, पहले तो नहीं है, क्रम तो इनमें अलग है, लेकिन अच्छा। मैं बता रहा हूँ मानव शरीर में जो प्रधानता के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो विश्वामित्र प्राण जो है ये कहाँ पर अवस्थित है शरीर के अंदर, तो देखिए ये हमारे शरीर के अंदर मस्तिष्क के अंदर अवस्थित है, जिसको अंगुष्ठ मात्र पुरुष भी कहा गया है। हमारे यहाँ क्या है कि ऋग्वेद के सूक्तों में, पुरुष सूक्त में भी क्या है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष की कल्पना की गई है। तो अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है वो क्या है कि हमारे मस्तिष्क के अंदर विद्यमान है, उसमें विश्वामित्र प्राण जो है वो विद्यमान रहते हैं। और ये जो विश्वामित्र प्राण हैं इनका कार्य क्या है, तो देखिए ये श्वास को गति प्रदान करते हैं। यानी हम श्वास ले रहे हैं, आपको वैज्ञानिक भी करें कि श्वास ले रहे हैं आप हवा को अंदर खींच रहे बाहर निकाल, अरे हवा के अंदर तो क्या है कि 12 गैसें हैं। यानी हमारा वेद विज्ञान कहता है कि 12 गैसों से आदित्य बना, जो आदित्य के पुत्र 12 है वो आदित्य कहलाते, वो गैस ही हैं 12। और दूसरी बात उनसे सूर्य बना है, वो 12 गैसें ही पृथ्वी में है, 12 गैसें हर पिंड में है, चाहे आप कोई से भी ग्रह का। इन 12 गैसों के अलावा यदि कोई गैस मिलेगी तो वही मिलेगी जो इनके मिश्रण से बनी है, बाकी मूल गैसें तो 12 ही है। मूल तत्व, मूल गैसें 12 हैं। 12 हैं। ये क्या है कि अनुसंधानी मेडिकल साइंस भी मानता है कि 12 ही गैसें हैं, और पृथ्वी के अंदर भी 12 ही गैसें हैं। चाहे आप किसी भी क्या है कि आकाशीय पिंड का अनुसंधान कर लो तो उसमें भी आपको 12 ही गैसें मिलेंगी, 13वीं गैस नहीं मिलेगी। और यदि कोई मिलेगी तो वो इन 12 में से किसी के मिश्रण से बनी हुई मिलेगी, बाकी मूल गैसें आपको 12 ही मिलेंगी। तो क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ही श्वासोच्छ्वास जो हम लेते हैं उसको ये गति प्रदान करता है। अब देखिए क्या है कि उसके अंदर, हवा के अंदर तो बहुत सी गैसें मिली हुई है। अरे तो हम ऑक्सीजन को ही अंदर कैसे लेते हैं, इसका क्या जवाब है आपके पास? भाई खींचेंगे तो सारी हवा आनी चाहिए, सारी गैसें आनी चाहिए ना एक साथ अंदर। तो ईश्वर ने ऐसा क्या कर रखा है जिससे ऑक्सीजन ही हमारे अंदर जाती है, दूसरी गैसें नहीं जाती? तो ये काम कौन कर रहा है? ये विश्वामित्र प्राण काम कर रहा है। वो केवल ऑक्सीजन को ही खींचता है, दूसरी गैस को आने नहीं देता। वो क्या है कि मिली हुई गैसें जरूर है वायु में,
लेकिन वो वायु में से अन्य गैसों को ग्रहण नहीं करता, ऑक्सीजन केवल को लेकर ऑक्सीजन के। को ही ग्रहण करता है। तो ये श्वास को, और ऐसे ही उच्छ्वास रूप में जो हम गैस निकाल रहे हैं, तो जब हमने अंदर ऑक्सीजन गैस अंदर खींची तो ऑक्सीजन ही बाहर निकलनी चाहिए, है। तो ऑक्सीजन गैस जो बाहर तो निकलती है, लेकिन वो बाहर निकलने में भी उसके स्वरूप में परिवर्तन है। ऐसा नहीं है कि जिस रूप में हमने अंदर ली थी उसी रूप में हमने बाहर निकाल दी, ऐसा नहीं। तो ये जो कार्य कर रहा है श्वासोच्छ्वास को गति देने का, वो विश्वामित्र प्राण कर रहा है। इसी तरह से एक वशिष्ठ प्राण, वशिष्ठ प्राण हमारे हृदय में है। ये क्या है कि रक्त संचरण को गति प्रदान करता है। देखिए, हृदय के अंदर कोई थोड़ी बैठा हुआ है जो उसको चालू करेगा बटन दबा करके या कोई कुछ करके कि भाई जो है इसके अंदर कुछ आ जाएगा, लेकिन वो हृदय ऑटोमेटिक कैसे संचालित हो रहा है, लगातार उसकी गति बनी रहती है और फिर वो रुक भी जाता है। हाँ। तो व्यक्ति कहते हैं कि अब चला गया। तो ये क्या है कि ये वशिष्ठ प्राण है। तो वो क्या है कि वो रक्त संचरण को गति प्रदान करता है और हृदय के अंदर रहता है। तीसरा जो मुख्य प्राण है वो हमारा है नाभि में या मूलाधार में, यानी कुछ अंश उसका नाभि में भी है, कुछ अंश उसका मूलाधार में भी है, और वो प्राण कहलाता है अत्रि प्राण। ये क्या करता है? ये शरीर के अंदर वीर्य का संचार करता है, यानी हमारे सारे शरीर के अंदर जो भी हाथ पैर काम कर रहे हैं, जो भी ताकत काम कर रही है, वो वीर्य की काम कर रही है। तो ये जो हमारे शरीर के अंदर जो वीर्य है, इसका संचार कौन करता है? अत्रि प्राण करता है इसका। तो ये अत्रि प्राण करता है। ये क्या है कि यही हमारे वीर्य को क्या है कि ऊपर मस्तिष्क में भेजने का, कुंडलिनी के माध्यम से मस्तिष्क में भेजने का काम है इसका। दूसरी बात, शरीरांगों में इसको भेजने का काम है। और दूसरी बात क्या है कि जो हमारा जो मूत्र इंद्रिय है, उपस्थ इंद्रिय है, तो उनके अंदर भी क्या है कि जो हमारी जो शोधन प्रक्रिया है, मल शोधन प्रक्रिया वगैरह, तो उसमें भी क्या है कि इसकी सुरक्षा करना, ये इस प्रकार से 3 प्रकार का दायित्व इसका दिया गया है। तो ये क्या है कि ये अत्रि प्राण का कार्य है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो प्राण हैं वो हमारे, ये 10 प्राण हमारे शरीर के अंदर है, और ये क्या है कि क्रियान्वित होते हैं और हमारे को क्या है कि शरीर को संचालित करने में जो है वो योगदान देते हैं। इसलिए ऋषियों का जो योगदान है उसको हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जीवित ही उनकी वजह से ही हैं। और इसलिए क्या है कि उनके प्रति यदि हमें श्रद्धा व्यक्त करनी है तो श्रद्धा व्यक्त करना हमारा क्या है कि कर्तव्य है। देखिए कि उनकी तुष्टि हम प्राणायाम से तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ और है जिससे क्या है कि हमारे प्राणों को बल मिलता है। प्राण तो है हमारे शरीर के अंदर, लेकिन उनको क्या है कि हम जो भोजन खा रहे हैं उससे क्या है कि उन प्राणों को बल नहीं मिलता। प्राणायाम से क्या है कि उसको बल तो मिलेगा, लेकिन पूर्ण बल नहीं मिलेगा। तो पूर्ण बल क्या है कि हमें क्या है कि देखिए, वेद में एक अवधारणा है, अग्नि सोमात्मकम जगत। तो इसमें से क्या है कि जो सोम है वो अमृत है, और वो क्या है कि उसको देवता भी ग्रहण करते हैं। तो मनुष्य भी उसको ग्रहण कर सकता है, लेकिन वो मनुष्य कब ग्रहण करेगा? जब मनुष्य शरीर के अंदर जो मौजूद है ऋषि प्राण, वो उसको ग्रहण कर सकता है। हम नहीं कर सकते, हमारा पशु प्राण ग्रहण नहीं कर सकता, केवल ऋषि प्राण ही उसको ग्रहण तो उसकी कर विधा क्या है कर सकता है। तो वो क्या है कि वो तब करेगा जब उनके प्रति हम श्रद्धा व्यक्त करें। जैसे क्या है कि पितरों को हम श्राद्ध प्रदान करते हैं, वैसे ही क्या है कि उनको भी हम जो है भोजन प्रदान करें, उनके लिए भी हम यज्ञ करें। तो उन ऋषियों को भी यदि क्या है कि यज्ञ भाग मिलेगा तो क्या है कि वो सोम को ग्रहण करने में समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि यज्ञ के बिना सामर्थ्य नहीं आता। ये हमारे वेद भगवान का आदेश है कि यज्ञ करेंगे तो क्या है कि उनके अंदर भी सामर्थ्य आएगा। जो यज्ञ करेगा मनुष्य, उसमें भी सामर्थ्य आएगा। तो जो शक्ति वाली जो चीज़, शक्ति जो मूल तत्व है, शक्ति के बिना जो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म भी शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो यदि उस शक्ति को हमें पाना है तो हमें यज्ञ करना चाहिए, और इसीलिए क्या है कि ऋषियों के प्रति भी यज्ञ करना हमारा दायित्व है। आपने आज वेद विज्ञान की इस वार्तावली में ऋषि के बारे में जो तत्व निकाल करके रखा वो वस्तुतः अद्भुत है। हमारे श्रोता, हमारे जो दृष्टा हैं, वो भी इसको देख करके बड़े प्रभावित होंगे। मूलतः आपके अनुसार, वेद विज्ञान के अनुसार ऋषि एक तत्व है जो बाद में शरीर के रूप में जन्म लिया, और यही तत्व हमारे
शरीर में भी है जो इसको गति प्रदान कर रहा है, और उसका संपूर्ति हम प्राणायाम से भी करें, लेकिन पूर्ण शक्ति अर्जित करने के लिए प्राणायाम के साथ साथ हमें उनके प्रति श्रद्धा यज्ञ आदि करना चाहिए। तो ऋषि पंचमी का महत्व अब मैं समझता हूँ आप सभी श्रोताओं को समझ में आया होगा, और अपने ऋषि पंचमी के दिन आप श्रद्धा प्रकट करके अपने शरीर की जीवनी शक्ति को और मजबूत करेंगे। इसी विचार के साथ हम आज की वार्तावली को यहाँ विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।